हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। यू आर एंजॉइंग योर डे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास। आज है 10 सितंबर 2025। शुरू करते हैं। तो देखिए, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने एजुकेशन को करना है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इसे वेस्ट वेपन। ठीक है, सबसे अच्छा हथियार क्या है? शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत का नया बाघ अभयारण्य बना है, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला नया बाघ अभयारण्य बना है, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन है, उड़ीसा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है रॉयल बंगाल टाइगर। ये हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है। ठीक है, कौन सा एनिमल है? नेशनल एनिमल है, ये ध्यान रखना आपने, बंगाल टाइगर। ठीक है, ओके। साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर पैंथरा टाइग्रिस। प्रोजेक्ट टाइगर, इसको इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973। टाइगर पॉपुलेशन बाय स्टेट वाइज, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड उत्तराखंड। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? टाइगर स्टेट। ठीक है, क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को? टाइगर स्टेट, ध्यान रखना ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल। ठीक है, सिटी ऑफ टेम्पल। बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, बार बार इस प्रकार का स्टैटिक जीके कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों की भूमि। नृत्य है ओडिसी, भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में की जाती है। भगवान जगन्नाथपुरी की उनके भाई बालभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है? चिल्का लेक। एशिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स। लिंगराज मंदिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट करना है इसको भी, और जगन्नाथ मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज ये है, इन्होंने यूएस ओपन का खिताब जीता है। ये इटालियन है। ठीक है फ्रेंड्स, इटली से है ये। इटली की कैपिटल रोम है। ठीक है, रोम के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश है, नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, इटली के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। माउंट एटना, ठीक है फ्रेंड्स, माउंट एटना किस देश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक प्रकार का क्या है? वॉल्केनो है। ठीक है, क्या है? वॉल्केनो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये है खिलाड़ी, खिलाड़ी से जुड़े हुए निकनेम्स। ठीक है, खिलाड़ी और उनसे जुड़े हुए निकनेम पूछा जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर, ठीक है, कहा जाता है, सॉरी मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। सौरव गांगुली दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता। एमएस धोनी कैप्टन कूल माही। विराट कोहली किंग कोहली चेज मास्टर। राहुल द्रविड़ द वॉल जैम। वीरेंद्र सहवाग नवाब ऑफ नजफगढ़। युवराज सिंह सिक्सर किंग यूवी। अनिल कुंबले जंबो। हरभजन सिंह भज्जी टर्बनेटर। कपिल देव हरियाणा हरिकेन। क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस। ब्रायन लारा प्रिंस ऑफ द पोर्ट ऑफ स्पेन। एवी डिविलियर मिस्टर 360। ग्लेन मैग्रा पिजन। शेन वॉन वॉनी। डॉन ब्रेडमैन द डॉन। जावेद मियादाद स्ट्रीट फाइटर। मुथैया मुरलीधरन मुरली। डेविड वार्नर पॉकेट डायनामाइट। रोहित शर्मा हिटमैन। तो फ्रेंड्स ये थे निकनेम्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। ठीक है, निकनेम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राष्ट्रीय बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का समझौता किया है? ठीक है, किस राष्ट्रीय बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए? तो राइट आंसर है आपका, बैंक का नाम रहेगा पीएनबी। ठीक है, राजस्थान सरकार ने ये किया है, तो राइट आंसर रहेगा पीएनबी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है राजस्थान का मैप। ठीक है, राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, कैपिटल इसकी जयपुर है। ठीक है, कैपिटल जयपुर है। जोधपुर में इसका क्या है? जोधपुर में इसका हाई कोर्ट। ठीक है, जोधपुर में क्या है फ्रेंड्स? इसका हाई कोर्ट है।
नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल कौन से राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। ये भारत की नेशनल कैनाल है। ठीक है, क्या है? भारत की नेशनल कैनाल। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संकर्षण ठाकुर का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। संकर्षण ठाकुर का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर है आपका बी, पत्रकार। ठीक है, वो एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, जर्नलिस्ट थे वो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये है संकर्षण ठाकुर। कुछ अवार्ड्स है जो कि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड। ये प्रश्न आता है कि किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है चमेली देवी अवार्ड, आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन। ये महिलाओं के लिए है, चमेली देवी जैन अवार्ड। ये किसके लिए? महिला जो मीडिया पर्सन है। रामनाथ गोयंका और पुलतिजर अवार्ड। ठीक है, अगर पत्रकारिता में पूछा जाता है कि विश्व का नोबेल किसे कहा जाता है, नोबेल ऑफ जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म में। ठीक है, नोबेल ऑफ जर्नलिज्म में किसको कहा जाएगा? दैट इज पुलतिजर अवार्ड। चलिए अगला देखते हैं। बोट रेस पयप्पड़ 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस प्रकार की बोट रेसिंग होती है, इसको स्नेक बोटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्नेक बोटिंग। तो भारत के किस राज्य में? राइट आंसर है केरल। ठीक है, 2025 के पेपर बोट रेसिंग का केरल में किया गया। बैकवाटर उत्सव के लिए प्रसिद्ध है केरल। विशेष रूप से आयोजन अल्पुझा जिले और हरिपड़ के पास पयप्पड़ नदी के ऊपर ये संपन्न किया जाता है। ये बोट रेसिंग होती है, स्नेक बोट रेसिंग होती है इसमें। ठीक है, ओके। तो केरल के बारे में, ठीक है, कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है? कैपिटल है। त्रिवेंद्रम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, हाईकोर्ट है इसका एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में हाईकोर्ट है इसका। केरल को कहा जाता है फ्रेंड्स स्पाइस स्टेट। ठीक है, स्पाइस स्टेट किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल के जो कोस्ट है यानी कि तट है उसको बोला जाता है मालाबार। ठीक है, क्या कहा जाता है? मालाबार। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो है केरल। ठीक है, केरल। तो केरल में क्या है? बैक वाटर। ये प्रश्न आता है, केरल में क्या है? बैक वाटर है। टैगलाइन है गॉड्स गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री कहाँ है? किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। उपाधि क्या है? भारत का मसालों का बागीचा। भाषा मलयालम। तो ये भी प्रश्न आता है कि मलयालम कहाँ बोली जाती है? मलयालम। ठीक है फ्रेंड्स, मलयालम। ओके, तो ये है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, भौगोलिक स्थिति है पश्चिमी घाट में है, ये केरल है। ठीक है, पश्चिमी घाट है, अरब सागर के साथ बिल्कुल लगता है ये। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। ये क्या है? द्वीप है। लक्षद्वीप का पूछा जाता है हाई कोर्ट कहाँ है, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट भी कहाँ रहेगा? ये रहेगा एर्नाकुलम में। तो फ्रेंड्स ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा केरल के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक है, माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर है आपका कोकीची अकुजावा। ठीक है, कोकीजी अकुजावा माउंट फूजी। माउंट फूजी कहाँ है? माउंट फूजी है जापान में। ठीक है, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी। ठीक है, ये वहाँ का पवित्र पर्वत भी है, पवित्र पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का क्या है? वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो। तो ये है सबसे वृद्ध व्यक्ति। ये कहाँ चढ़े हैं फ्रेंड्स? माउंट फूजी के ऊपर। ठीक है, माउंट फूजी हमारे जापान में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है एंट्रोमिक्स कैंसर विरोधी टीका किस देश ने बनाया है? ठीक है फ्रेंड्स, एंट्रोमिक्स एंटी कैंसर वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? कैंसर के लिए एक अलग से टीका बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये इन्वेंट हुआ है ऑप्शन सी रशिया में। ठीक है, कहाँ हुआ है? रशिया में। ये है रशिया के हेड यानी कि व्लादिमीर। ठीक है,
पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में आपने इनको एससीओ में देखा था, ठीक है। एससीओ में देख के आपने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ इनका एक बिहेवियर आपने देखा होगा, तो कुछ अलग था, ठीक है। तो ये कैंसर के टीके के लिए, कैंसर के इलाज के लिए एक वैक्सीन बनाया, टीका बनाया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजी। हाँ, यहाँ पर हमने दिया है कि अध्ययन है शरीर के बारे में कि कौन से बॉडी के किस पार्ट को क्या कहा जाता है। सो कार्डियोलॉजी हृदय और उससे जुड़े हुए अध्ययन, न्यूरोलॉजी मस्तिष्क और स्नायु तंत्र, ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों और जोड़ों का अध्ययन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पाचन तंत्र जो हमारा पाचन होता है, नेफ्रोलॉजी गुर्दे किडनी के अध्ययन को, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। पल्मोलॉजी फेफड़ा और श्वसन तंत्र, ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है। डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा और उससे संबंधित रोग। ऑप्थेल्मोलॉजी आँख और दृष्टि से, आँख जैसे आपने सुना होगा ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ओटोलॉजी कान और सुनने का अध्ययन। हिमेटोलॉजी रक्त, ठीक है, हिमेटोलॉजी जैसे हिमेटोलॉजी निकला है हमारा हीमोग्लोबिन से। एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन्स और ग्रंथियाँ। साइकेट्रिक मानसिक रोग, ठीक है, जिसका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा डाउन होता है उनको कहाँ दिखाते हैं, साइकेट्री पे दिखाते हैं। ओंकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। गायनोकोलॉजी महिलाओं का प्रजनन तंत्र। ऑब्स्टेट्रिक गर्भावस्था और प्रसव। पेडियाट्रिक बच्चों का अध्ययन, जो बच्चों के रोग होते हैं उनका अध्ययन, ठीक है। जेरिएट्रिक्स वृद्धा संबंधित या जो ओल्ड एज के होते हैं, ठीक है। यूरोलॉजी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, मूत्र तंत्र। और नेक्स्ट है आपका एनेस्थीसियोलॉजी संज्ञान हरण और शल्य चिकित्सा में दर्द नियंत्रण, जब आपको सुन्न किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, सुन्न किया जाता है जब कोई टीका लगता है या कोई भी आपको बड़ी चोट लगी हो। चलिए अगला, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपने एंजॉय किया, ठीक है। लाइव शेयर करें आगे, और जितने भी प्रश्न आपको बताए गए उनको नोट करते जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।